कई लोगों को लगता है कि वीर्यनाश करने से कुछ नहीं होता, पर आज ये वीडियो वीर्यनाश के नुकसानों को लेकर ही है। ये वीडियो वीर्य का रोमांचक खेल होने वाली है, जिन्हें जानकर आप खुद हैरान हो जाओगे और अपने आप को कोसने लगोगे। और ये जो भी नुकसान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे वास्तविक नुकसान है जो कि बहुत ही पुरानी पुस्तक ब्रह्मचर्य ही जीवन से लिए गए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो के बाद ज्यादा सीरियस मत होना, क्योंकि ये नुकसान आपको नहीं है, पर अगर आप वीर्यनाश कई दिनों से कर रहे हो तो बाद में जरूर हो सकते हैं। और हस्त मैथुन से होने वाले नुकसानों के अगर नाम लिखे जाए तो एक छोटी सी पुस्तक तैयार हो सकती है। अब बात करते हैं नुकसानों की। हस्त मैथुन से जो वीर्यनाश किया जाता है, उससे शरीर और दिमाग पर बहुत भारी धक्का पहुंचता है, जिससे बद्धघात, ग्रंथिवात, संधिवात और पागलपन जैसे रोग आपके अंदर आ सकते हैं। हस्त मैथुन के द्वारा वीर्य को निकालने से कलेजे में बहुत ज्यादा हानि होती है, जिससे खांसी, श्वास और हार्ट डिजीज जैसे हृदय रोग हो सकते हैं। और हृदय रोग में ऐसे अनभागे मनुष्य की कब मौत हो सकती है, इसका कुछ भी नहीं पता होता। अकाल में भी वो मनुष्य मर सकता है। हस्त मैथुन से दिमाग पर इतना ज्यादा धक्का लगता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हस्त मैथुन से सिर हल्का और खाली पड़ जाता है, याददाश्त, सुबुद्धि, प्रतिभा सभी खत्म हो जाते हैं और आखिरी में ऐसा वीर्यनाश करने वाला पागल सा बन जाता है। पागल खानों में 100 में से 65 आदमी हस्त मैथुन के कारण ही पागल बने होते हैं। टोरंटो के डॉक्टर बर्कमान कहते हैं कि हजारों एक्सपेरिमेंट के बाद हमें आज तक यही मालूम पड़ा है कि हस्त मैथुन के कारण ही मस्तिष्क कमजोर होते हैं और आंखों की ज्योति और कान और दांतों की शक्ति कमजोर हो जाती है। बाल झड़ने और पकने लगते हैं और फिर ऐसे पुरुष का नाश हो जाता है। हस्त मैथुन से पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, ढीला और फीका बन जाता है, दुर्बल और रोगी बन जाता है और आपका मुंह कांतिहीन और पीला पड़ सकता है। ऐसे पुरुष जीते हुए भी मुर्दा होते हैं। और इस पुरानी पुस्तक में ये भी साफ लिखा हुआ है कि आप अपनी संतान से भी हाथ धो सकते हो। अपनी पत्नी को आनंद न मिलने का सबसे बड़ा कारण हस्त मैथुन ही होता है। हस्त मैथुन का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इसकी आदत पड़ जाती है, जिसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको नहीं पता है, आप एक दिन हस्त मैथुन के गुलाम भी बन सकते हो। जो लोग हस्त मैथुन करते हैं उनको हर समय सर्दी और गर्मी होने लगती है, जुकाम, सिर दर्द और छाती में पीड़ा होने लगती है और मौसम बदलते ही उनके स्वास्थ्य में भी फर्क आने लगता है और बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। देश में जब भी कोई भी बीमारी फैलती है, जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस नामक बीमारी आई थी, तो अक्सर वही आदमी बीमार पड़ता है और इन बीमारियों का शिकार होता है। लोग ऋषि मुनियों को हंसते हैं। लोगों को ये लगता है कि ऋषि मुनियों की जिंदगी में कुछ नहीं है, वो पागल हैं, उनका वीर्य नहीं निकलता है, वो बिना स्त्री के आनंद के रहते हैं। पर आज भारत देश के संतान ऐसे मूर्ख काम करके भारत देश का नाम नीचा कर रही है। वीर्यनाश करके इनकी बुद्धि और शरीर दोनों खत्म हो रहा है। आज बहुत सारे नवयुवक हस्त मैथुन का गुलाम बन चुके हैं। कई लोगों को वीर्यनाश की आदत सी बन गई है। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ शर्म आ रही है तो इस वीर्यनाश को आज से ही बंद कर देना, क्योंकि इसमें जितना आनंद है उससे 1000 गुना ज्यादा नुकसान भी है। अगर आपको भी जवानी में रहकर बुढ़ापे की आदत नहीं डालना है तो वीर्यनाश को बंद कर दो, क्योंकि मैंने बहुत कम नुकसान बताए हैं। अगर सारे नुकसान बता दूं तो 2-4 पुस्तकें भर जाएगी। और जिस चीज से आपकी जिंदगी खत्म होने जा रही है, फिर भी आप उसी के पीछे पड़े हुए हो। आप खुद सोचो कि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो हस्त मैथुन कैसे करोगे? और क्या आप चाहते हो कि 20 साल की उम्र में ही आपके बाल झड़ने लग जाए और चेहरे पर दाग धब्बे होने लग जाए? देखो, आज की दुनिया में चेहरा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और इसका बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण वीर्यनाश ही है। जब तक वीर्यनाश को नहीं छोड़ोगे तब तक आपके चेहरे की चमक खत्म होती रहेगी। एक दिन पूरे गाल पिचक जाएंगे और पूरे दांत निकल जाएंगे। 20 साल यानी कि जवानी की उम्र में आप बूढ़े दिखने लगोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप लोगों से एक सवाल था कि आपको बोला जाए कि आपको जिंदगी जीने के लिए 5 मिनट चाहिए या 50 साल, तो ये पक्का है कि आप 50 साल को ही चुनोगे। तो क्यों 5 मिनट के आनंद के लिए आने वाले 50 साल खराब कर रहे हो? क्यों नुकसान कर रहे हो अपने आप का? क्यों जिंदा रहकर भी मुर्दे जैसा रहते हो? क्यों
भाई क्यों, आखिर क्यों? जवाब दो मुझे। सीधी सी बात है, आपके पास जवाब नहीं है इसका, क्योंकि आदत सी पड़ गई है आपको। तो इस आदत को आप छोड़ नहीं सकते क्या? क्या हस्त मिथुन आपकी जिंदगी से बढ़कर हो गया है? क्या वीर्यनाश आपके परिवार से भी बढ़कर हो गया है? क्या वीर्यनाश आपके शरीर से भी बढ़कर हो गया है? इसका जवाब है नहीं। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, और ब्रह्मचर्य का पालन कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। मैं आज 100% जानता हूँ कि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वो है हस्त मिथुन। मुझे लगता है कि अब आप इन नुकसानों को जानकर शायद आप वीर्यनाश करना बंद कर दोगे और ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करोगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।